शैतान ये सोचता है कि रजब के महीने में एक तो नेकी करने ना दूं, दूसरा गुनाह पर लगाओ, तीसरा ऐसे गुनाह पर लगाओ जिस गुनाह के करने के बाद तौबा की तौफीक भी नसीब ना हो, इसलिए उन गुनाहों में लगाता है जिन गुनाहों के करने के बाद आदमी तौबा की तरफ माइल भी नहीं होता, मुतवज्जा भी नहीं होता। वो गुनाह क्या? वो गुनाह है बिदअत। बिदअत को आदमी गुनाह समझ कर नहीं करता, नेकी समझ कर करता है। 22 रजबुल मुरज्जब को कोंडे बनाएगा नेकी समझ कर, 27 रजबुल मुरज्जब को रोजा रखेगा इबादत समझ कर, और रजब के इस महीने के अंदर जुमा के दिन मीठी मीठी पूरियां बनाकर गरीबों में तकसीम करेंगे सदका खैरात समझ कर, अल्लाह को राजी करने के लिए। दराहाले के 22 रजब का कोंडा मासियत, नाफरमानी, गुनाह, बिदात है, जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। इसी तरह 27 रजब का रोजा ये कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इबादत नहीं है, बल्कि बिदात है। जो बिदात गुमराही है, गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। और इसी तरह से जुमा के दिन मीठी मीठी पूरियों का बनाना, गरीबों में तकसीम करना, ये अमल भी सहाबा से साबित नहीं, हदीस से साबित नहीं, कुरान से साबित नहीं, नबी के अमाल से ये चीज़ साबित नहीं है, बल्कि ये भी एक बिदात है, रस्म है, रिवाज है, खराफात में से है। इस पर कोई सवाब, कोई अजर नहीं है। अगर कोई ये नजरिया रखता है कि ये इबादत है, तो समझो ये नजरिया रखने वाला बिदात करने वाला है। बिदात करने वाला सीधा जहन्नम में जाएगा। कुल्लु बिदातिन दलाला, हर बिदात गुमराही है। कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और गुमराही जहन्नम में ले जाएगी, आग में लेकर के जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम वक़ातिलुल मुश्रिकीना काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ह वअअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यसूमु हत्ता नक़ूल ला युफ़्तिर व युफ़्तिरु हत्ता नक़ूल ला यसूमु, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद फ़ी आखिरि कलामिना। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा अहबाब, ये रजबुल मुरज्जब का मुबारक महीना चल रहा है। हम सब की ज़िम्मेदारी है कि रजब के ताल्लुक़ से दीन इस्लाम क्या रहनुमाई करता है, क्या रहबरी करता है, उसको जाने, उसको मालूम करें, उस पर अमल करने की फ़िक्र करें। एक मुसलमान के ज़िम्मे है कि इस्लाम पर चले, तभी जाकर वह काम का मुसलमान बनेगा, वरना सिर्फ नाम का मुसलमान बाकी रह जाएगा। ज़िंदगी में कोई दीन नहीं, कोई इस्लाम नहीं, कोई अहकामात नहीं, इस तरह से हो जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा फ़ी किताबिल्लाह, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 यानी 12 है। 12 की तादाद चलती हुई आ रही है।
यौम खलक़स्समावाति वल अर्ज़, कब से? जिस वक्त अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया उस वक्त से अब तक। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, बतौर ख़ास इन 12 महीनों में 4 महीनों को हुर्मत वाले बनाया, बरकत वाले बनाया, मुहतरम बनाया। और ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम व रजबुल मुदर अल्लती बैन जुमादी व शअबान। ये हदीस में तज़किरा है कि अल्लाह ने 4 महीनों को मुबारक बनाया। हदीस में नबी ने वजाहत दी, ज़िलक़अदा को मुबारक बनाया, मुहतरम बनाया, ज़िलहिज्जा को मुहतरम बनाया, मुहर्रम को मुहतरम बनाया, और रजब व रजबुल मुदर अल्लती बैन जुमादी व शअबान, जुमादी उल उखरा और शअबान के दरमियान में आने वाला जो महीना है रजब का महीना, इसको भी अल्लाह ने मुहतरम बनाया, काबिल एहतराम बनाया। वैसे इस्लाम के आने से पहले, कुरान के उतरने से पहले, हमारे नबी के दौर से भी पहले ज़माने जाहिलियत में भी ये 4 महीने काबिल एहतराम थे, मुहतरम थे। लोग इसको अज़मत की निगाहों से देखते थे। इन महीनों के अंदर क़त्ल व क़िताल नहीं करते थे, चोर चोरी से बाज आ जाता था, डाकू डाका जनी से बाज आ जाता था, बुरे लोग बुराई से दूर रहते थे। मगर जब इस्लाम आया है तो इस्लाम ने इन महीनों पर 4 चांद लगा दिए, इनकी फजीलत बयान करके, इनके एहतराम को बयान करके, इनके मकाम को बयान करके। जिन महीनों का एहतराम कुरान ने बयान किया, जिन महीनों का एहतराम अल्लाह ने बयान फरमाया, उनका एहतराम मुझे और आपको भी करना चाहिए। हमें भी चाहिए कि उन महीनों का एहतराम करें। इतनी बात मालूम हो गई कि अल्लाह ने इन महीनों को मुहतरम बनाया, कुरान में इसका तज़किरा फरमाया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन महीनों के अंदर, इन महीनों के एहतराम की वजह से रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे, रोज़े रखा करते थे। जो महीने मुहतरम हैं, काबिल एहतराम हैं, अज़मत वाले हैं, बुलंद हैं, बड़े हैं, तो उनके अंदर अच्छाई करना चाहिए, नेकी करना चाहिए, इबादत करना चाहिए, नमाजें पढ़ना चाहिए, रोज़े रखना चाहिए, ज़िक्र तिलावत करना चाहिए, अच्छे अमाल को अपनाना चाहिए। और बुराई से, गुनाह से, फिस्क से, फुजूर से, नाफरमानी से, सरकशी से बाज रहना चाहिए, बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कुरान में वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने हुक्म भी दे दिया, फला तज़लिमू फीहिन्न अनफुसकुम, कि इन महीनों के अंदर अपने आप पर जुल्म न किया करो, बुराई न किया करो, गुनाह न किया करो, नाफरमानी न किया करो। फला तज़लिमू फीहिन्न अनफुसकुम। मगर बाज़ लोगों ने इन मुबारक मुहतरम दिनों को भी रस्म व रिवाज से, बिदआत से, अपने गलत तौर तरीक़ों से गंदा कर दिया है, मुलव्वस कर दिया है, इन महीनों के एहतराम को पामाल किया है। उन बुराइयों से बचना भी चाहिए, जानकर, मालूमात हासिल करके दीन इस्लाम पर चलने वाले बने, रस्म व रिवाज, खराफत व बिदाअत से बचने वाले बने। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान फरमाया, अल्लाह ने 2 वजूह से इन महीनों को काबिल एहतराम बनाया। नंबर 1 ये कि इन महीनों में क़त्ल व क़िताल हराम है। नंबर 2 ये कि ये मुहतरम है, मुतबर्रक है, बाबरकत महीने हैं। और पहली जो वजह बयान फरमाई कि इन महीनों में अल्लाह ने क़त्ल व क़िताल को हराम कर दिया, इसलिए ये काबिल एहतराम। दूसरी वजह जो बयान फरमाई, मुहतरम महीने और बरकत वाले महीने, इसके अंदर इबादत करना चाहिए। इन दोनों वजूह में से पहली वजह मनसूख हो गई, हुक्म मनसूख हो गया।
दूसरी जो वजह बयान फरमाई कि ये काबिल एहतराम है, बाबरकत है, इबादत करना चाहिए, नेकियों का एहतमाम करना चाहिए। दूसरा हुक्म आज भी बाकी है, अब भी बाकी है, इसको काबिल एहतराम निगाह से देखना चाहिए, आमाल हसना करना चाहिए। अच्छाई की कीमत भी बढ़ गई, अगर बुराई करेंगे उसका अजाब, गुनाह, वबाल भी ज़्यादा होगा। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान फरमाया कि इन महीनों के अंदर गुनाह नहीं करना चाहिए। वैसे पूरे साल के अंदर गुनाह नहीं करना चाहिए, बतौर ख़ास इन महीनों में गुनाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेकियों के सवाब में अगर इजाफा किया है तो गुनाहों के वबाल में भी इजाफा कर दिया है। इसी तरह एक और मुहद्दिस है, वो बयान फरमाते हैं पूरे साल में गुनाह ना करो, बतौर ख़ास इन महीनों में गुनाह ना करो। वजह इसकी ये है कि इन महीनों के गुनाह का वबाल, अजाब भी ज़्यादा होगा। जैसे अगर कोई आदमी बैतुल्लाह में जाकर, मक्के में जाकर गुनाह करे तो उसको गुनाह का अजाब ज़्यादा मिलता है। जैसे वहाँ की नेकी की कीमत ज़्यादा, सवाब ज़्यादा, वैसे ही गुनाह पर वबाल ज़्यादा, अजाब ज़्यादा। और अल्लाह का ये अपना फैसला है, जिसको चाहे बढ़ा देते हैं। इंसानों में से बाज़ मखलूक़ात को अल्लाह ने मुक़र्रब बनाया, अशरफ बनाया। इंसानों और जिन्नात में से अल्लाह ने पैगम्बरों को आला अफजल बनाया, और दिनों में जुमा के दिन को अफजल बनाया, महीनों में रमज़ान के मुबारक महीने को आला बनाया, अरफा बनाया, अफजल बनाया, रातों में शब कद्र की रात को आला और अफजल बनाया, महीनों में जैसे रमज़ान को बनाया, इसी तरह ये चार जो मुक़द्दस महीने हैं इनको भी मुक़द्दस बनाया, आला बनाया, अफजल बनाया। जिन महीनों को अल्लाह मुक़द्दस बना दे, अल्लाह मुहतरम बना दे, अज़मत से नवाज दे, तो हमारे भी ज़िम्मे है कि हम उनकी ताज़ीम करें। क्या करें? हम उन महीनों की ताज़ीम करें जिन महीनों को अल्लाह ने ताज़ीम दी है। हम उन महीनों को मुक़द्दस जाने, अल्लाह ने जिन महीनों को तक़दीस दी है, मुक़द्दस बनाया है। कुरान पाक में एक आयत है, जो बंदा काबतुल्लाह की सरजमीन पर इल्हाद का इरादा करे जुल्म के साथ, अल्लाह फरमाते हैं हम उसको अजाब देंगे, सख्त अजाब देंगे, क्योंकि अल्लाह ने उस जगह को मुक़द्दस बनाया है। अब इस महीने के ताल्लुक़ से सुने, इस महीने के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे शाबान के महीने के ताल्लुक़ से आया, एक सहाबी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, लम अराका तसूमु शहरम मिन शहर शाबाना, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने आपको शाबान के महीने से बढ़कर किसी और महीने में ज़्यादा रोज़े रखने वाला, ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान शहरुन, शाबान एक ऐसा महीना है, युरफ़अ फ़ीहि अल-अमल, जिस महीने के अंदर बंदे के अमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। और मेरा दिल चाहता है कि मेरे अमाल अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के सामने पेश किए जाए, व अना स्वाइम, इस हालत में कि मैं रोज़ेदार रहूँ। शाबान की ये फजीलत है। इसी तरह से मुहर्रम के महीने के बारे में आया, ये रजब के महीने के ताल्लुक़ से आया। सहाबी फरमाते हैं, कान यसूमु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, मुसलसल रजब के महीने में रोज़े रखते हुए चले जाते, हत्ता नक़ूल ला युफ्तिर, यहाँ तक कि हम कहने लगते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तियार नहीं करेंगे, यानी रोज़े नहीं छोड़ेंगे। कभी रजब के महीने में रोज़े छोड़ते चले जाते, हत्ता नक़ूल ला यसूम, यहाँ तक कि हम कहने लगते कि अल्लाह के नबी आप रोज़े ही नहीं रखेंगे। तो इतना ज़्यादा एहतमाम रजब के मुबारक महीने में रोज़ों का किया करते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी एक महीना दरमियान में बाकी है, उसके बाद रमज़ान शुरू होने वाला है। रमज़ान की तैयारी के लिए, रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए रजब का महीना तख़लिये का है, शाबान का महीना तहलिये का है। तख़लिया कहते हैं गुनाहों को तर्क करने का, मासी को छोड़ देने का, बुराइयों से इज्तिनाब करने का। आदमी तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, माफ़ी मांगे,
अपनी निगाहों की हिफाजत करें, ज़बान की हिफाजत करें, कानों की हिफाजत करें, गलत ना देखें, फिल्म ना देखें, सिनेमा का नज़ारा ना करें और ज़बान से गलत बोल ना बोले, गाने ना गाए, गालियाँ ना दे, झूठ ना बोले, गीबत ना करे, चुगलखोरी ना करे, एक दूसरे में आदमियों को ना लड़ाए, एक दूसरे के दिलों में वसाविस ना भरे, ज़बान की हिफाजत करें, निगाहों की हिफाजत करें, कानों की हिफाजत करें। यह आकर तखलिए का महीना, रजब का महीना कौन सा? तखलिए का। कौन सा महीना? तखलिए का, यानी तर्के मासी, गुनाहों को छोड़ देने का, गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो जाना, गुनाहों से दूर हो जाना, इसका महीना है। इसकी कोशिश करना चाहिए। शाबान का महीना तहलिये का, तहलिया कहते हैं आरास्ता पैरास्ता होना, नेकियों से आरास्ता पैरास्ता होना, नमाजों से आरास्ता पैरास्ता होना, रोजों से आरास्ता और पैरास्ता होना, यानी संवर जाना, नेकियों की आदत डालना, नमाज की, जिक्र की, तिलावत की, रोजों की और सदका करने की, ज़कात देने की, खैरात करने की और जिक्र तिलावत करने की, इससे तहलिया करना यानी आरास्ता हो जाना, पैरास्ता हो जाना, वो उसका महीना है। शाबान का महीना नेकियों की आदत डालने का महीना, रजब का महीना गुनाहों से बचने की कोशिश करने का महीना। इस तरह से रमजान का इस्तेक़बाल होगा। रजब का महीना गुनाहों से बचते हुए गुजरेंगे, गुनाहों से बचते हुए गुजरेंगे। शाबान का महीना नेकियां करते हुए गुजारेंगे, रोजे रखते हुए, तिलावत करते हुए, दुआएं मांगते हुए, नमाजें पढ़ते हुए, नवाफिल का एहतमाम करते हुए गुजारेंगे। फिर रमजान में जब दाखिल होंगे तीसरे मरहले में, तीसरे दर्जे में, उस मौके पर मगफिरत के फैसले होंगे, नुज़ूल रहमत के फैसले होंगे। वो रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, अल्लाह की तरफ से फैसले नाजिल कराने का महीना है। तैयारी अब से। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का मुबारक महीना आता था तो दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान, ऐ अल्लाह बरकत अता फरमा रजब के महीने में, व शअबान और शाबान के महीने में, वबल्लिगना रमज़ान, जब तूने हमें रजब तक पहुंचा दिया, शाबान तक पहुंचा दिया, रमज़ान से महरूम न फरमा, रमज़ान तक भी पहुंचा दे। लुक़मा उठाया, मुंह तक लेकर गए, खाना नसीब ना हुआ तो आदमी को कितना अफसोस होता है, दुख होता है। तो रमज़ान जैसा मुक़द्दस, पवित्र, पाक, आला, अफजल, अरफा महीना, महबूब तरीन महीना आ रहा है। हम रजब तक पहुंच गए, शाबान तक पहुंच गए तो हमारी ये हैसियत नहीं है, हमारी ये वक़ात नहीं है कि हम रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में दाखिल हों। इसलिए हम दुआ करें, बल्लिगना रमज़ान, ऐ अल्लाह फजल फरमा, करम फरमा, नजरे रहमत फरमा, हमें रमज़ान तक भी पहुंचा दे। ये दुआ मांगना चाहिए। तो मालूम यह हुआ कि इस रजब के महीने के अंदर हम गुनाहों से बचने वाले बने, अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले बने, गुनाहों से बचने की आदत डाल लें। शैतान आदमी को नेकी करने नहीं देता, नमाज, ज़िक्र, तिलावत, हज, सदका, ज़कात, खैरात, भलाई के काम करने नहीं देता। अगर एक मौका कर ले तो उसको बर्बाद करने के पीछे पड़ा रहता है, आदमी से गुनाह कराता है, मासियत कराता है, नाफरमानी कराता है, नमाज से महरूम करता है, जिक्र तिलावत से महरूम करता है, गुनाहों में लगाता है, टीवी में लगाता है, यूट्यूब में गुमराह करता है, फेसबुक में लगाता है। एक चीज फेसबुक में देखी, पता नहीं फिर किधर चला गया, कभी जिना देखता है, कभी नंगी तस्वीरें देखता है, पता नहीं क्या क्या देखता है, अपनी जवानी को बर्बाद करता है। घंटे घंटे निकल जाते हैं, एहसास नहीं होता, मगर बाद में जब वहां से मोबाइल रखेगा, टीवी बंद करेगा, उन लग़वियात से दूर होगा, बयान में बैठेगा, जुमा का बयान सुनेगा और जुमा के दिन बिलाल मस्जिद पहुंचकर मरकज का बयान सुनेगा, तबलीगी जमात का कोई बयान सुनेगा, एहसास पैदा होगा तो फौरन नदामत पैदा होगी, शर्म पैदा होगी, एहसास होगा, वो माफ़ी तलाफ़ी की तरफ मुतवज्जा होगा, आदमी माफ़ी तलाफ़ी की तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। शैतान गुनाह कराता है,
مگر اس کو یہ خطرہ لاحق رہتا ہے, یہ خدشہ رہتا ہے شیطان کو کہ آدمی دوبارہ توبہ کر لے گا. اس لیے شیطان یہ سوچتا ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک تو نیکی کرنے نہ دوں, دوسرا گناہ پر لگاؤ, تیسرا ایسے گناہ پر لگاؤ جس گناہ کے کرنے کے بعد توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو. اس لیے ان گناہوں میں لگاتا ہے جن گناہوں کے کرنے کے بعد آدمی توبہ کی طرف مائل بھی نہیں ہوتا, متوجہ بھی نہیں ہوتا. دیندار دیکھنے میں نظر آتا ہے, دیکھنے میں کیا نظر آتا ہے؟ دیندار نظر آتا ہے, داڑھی والا, جھبے والا, ٹوپی والا اور نماز والا, ذکر تلاوت والا, بہت اچھا دیندار, اچھے اخلاق والا نظر آتا ہے. مگر اس کے اندر شیطان ایسے گناہ داخل کرتا ہے جن گناہوں کے بعد آدمی توبہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا. وہ گناہ کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا, وہ گناہ کیا؟ وہ گناہ ہے بدعات, رسومات, خرافات. بدعات کو آدمی گناہ سمجھ کر نہیں کرتا, نیکی سمجھ کر کرتا ہے. 22 رجب المرجب کو کونڈے بنائے گا نیکی سمجھ کر, 27 رجب المرجب کو روزہ رکھے گا عبادت سمجھ کر, اور رجب کے اس مہینے کے اندر جمعہ کے دن میٹھی میٹھی پوریاں بنا کر غریبوں میں تقسیم کریں گے صدقہ خیرات سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے. درحالے کے 22 رجب کا کونڈا معصیت, نافرمانی, گناہ, بدعت ہے, جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اسی طرح 27 رجب کا روزہ یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عبادت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. جو بدعت گمراہی ہے, گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اور اسی طرح سے جمعہ کے دن میٹھی میٹھی پوریوں کا بنانا, غریبوں میں تقسیم کرنا, یہ عمل بھی صحابہ سے ثابت نہیں, حدیث سے ثابت نہیں, قرآن سے ثابت نہیں, نبی کے اعمال سے یہ چیز ثابت نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ایک بدعت ہے, رسم ہے, رواج ہے, خرافات میں سے ہے. اس پر کوئی ثواب, کوئی اجر نہیں ہے. اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ یہ عبادت ہے تو سمجھو یہ نظریہ رکھنے والا بدعت کرنے والا ہے. بدعت کرنے والا سیدھا جہنم میں جائے گا. کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. کل ضلالۃ فی النار, اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی, آگ میں لے کر کے جائے گی. تو اس مبارک مہینے کے اندر, رجب کے مہینے کے اندر ہم اچھے اعمال کرنے والے بنے, گناہوں سے بچنے والے بنے, خاص طور سے بدعات سے بچنے والے, خرافات سے بچنے والے, رسم و رواج سے دور رہنے والے ہم بن جائیں. 22 رجب کا کونڈا کب سے شروع ہوا؟ 1906 عیسوی. رامپور یو پی کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر اس رسم, اس رواج کی, اس بدعت کی بنیاد پڑی, وہیں سے یہ شروع ہوا. دلیل پوچھی گئی, بتاؤ بھائی 22 رجب کے کونڈے کی دلیل کیا ہے؟ تو بیان کرنے والے نے, کہنے والے نے دلیل بھی دی. کیا دلیل دی؟ دلیل یہ دی کہ مدینہ المنورہ میں ایک لکڑہارا تھا, اس نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو کوئی میرا کونڈا 22 رجب کو بنائے گا اس کی دعا قبول ہوگی, اگر دعا قبول نہیں ہوگی تو کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے. یہ واقعہ پیش آیا, یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. پھر کیا ہوا؟ اس لکڑہارے کی بیوی نے 22 رجب کا کونڈا بنایا, دعا کی, اس کی دعا قبول ہوئی. پھر وہ واپس لوٹ کر آیا, مال و دولت کے ساتھ آیا, نعمتوں کے ساتھ آیا. پھر بہت بڑا محل بنا کر عیش اور عشرت کی زندگی ان کو نصیب ہوئی. اسی طرح ایک اور تھا وزیر, اس وزیر کی بیوی نے 22 رجب کے کونڈے کا انکار کیا, رجب کے کونڈے نہیں منائے. نہ منانے کی وجہ سے, انکار کرنے کی وجہ سے اس کے شوہر وزیر کی وزارت چھن گئی, اس کو برخاست کر دیا گیا. وزیر کی بیوی نے توبہ کی, دوبارہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر 22 رجب کو کنڈے کی پوریاں بنائی تو دوبارہ اس کو وزارت مل گئی, ملازمت مل گئی. یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. درحالے کہ یہ واقعہ
ना कुरान में है, ये तो जाहिर सी बात है कुरान में तो नहीं होगा, ना रिवायात में मौजूद है, ना किताबों में मौजूद है, इसकी कोई सनद नहीं है, बिल्कुल अफवाह, किज़्ब, इफ्तिरा, झूठा वाक़िया है। 22 रजब का कुंडा हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह के नाम पर जो बनाया जाता है, ये उनकी तरफ मंसूब कर दिया गया है। दरहाले के 22 रजब के कुंडे का हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? इसलिए कि 22 रजब का ये जो मनाया जाता है, ये आकर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु उनकी बगावत की बुनियाद पर मनाया जाता है। उस जमाने में अहले सुन्नत का जोर था। 22 रजब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, आपकी वफात हुई। आपकी वफात पर जो आपके मुखालिफ हैं, आपके मुआनिद दुश्मन हैं, अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु के जो मुखालिफिन हैं, उन्होंने चाहा कि उनकी वफात पर खुशी मनाई जाए, मगर मनाना दुश्वार था। छुप छुप कर पूरियां बनाते थे, खुशियां मनाते थे। अहले सुन्नत का जोर था, अगर अहले सुन्नत के सामने खुशी मनाते, पूरियां तकसीम करते, हलवा बनाते, यह रस्म और रिवाज पर अमल करते, तो अहले सुन्नत कहां से छोड़ते, अहले सुन्नत के उलमा कहां से बर्दाश्त करते, फौरन गिरफ्त होती। इसलिए छुप छुप कर मनाया करते थे। वहां से इसकी बुनियाद पड़ी है। फिर आगे चलकर और लोग भी मनाने लग गए हैं। शेखुल हदीस अब्दुल हक मुहद्दिस ज़हलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि इसका ताल्लुक न कुरान से है, न हदीस से है, न रिवायात से है, न सहाबा के अमल से है। यह खराफात है, यह बिदअत है, यह गैर गलत है और खिलाफ शरीयत है। इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, तर्क करना चाहिए। और बतौर खास अहले सुन्नत को चाहिए कि इस रस्म के अंदर शरीक ना हो। इसका मनाना, 22 रजब का मनाना, इसमें शिरकत करना, इसको तनावुल करना, खाना, ये सब का सब बिदअत है। और फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, नतीजा क्या निकलेगा? हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। एक तो ये रस्म मनाई जाती है इस महीने के अंदर, इससे इस बचें। और रजब के इस महीने के अंदर एक दूसरी रस्म है जो 27 रजबुल मुरज्जब को मनाई जाती है। वो क्या? 27 रजबुल मुरज्जब को हजारी रोजा रखते हैं। अकीदा और नजरिया ये है कि 27 रजबुल मुरज्जब का रोजा रखा जाएगा तो 1000 रोजों का सवाब मिलेगा। ये नजरिया है। उलमा ने तहकीक की, रिवायात को छान करके देखा तो इस ताल्लुक से अहादीस मौजूद है। 27 रजब के रोजे के ताल्लुक से रिवायतें अहादीस मौजूद हैं, मगर एक हदीस भी सही मौजूद नहीं है। शेखुल हदीस अब्दुल हक मुहद्दिस ज़हलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक हदीस भी सही मौजूद नहीं है, बल्कि सब के सब ज़ईफ है, मन घड़त है, मन घड़त अपनी तरफ से बनाए हुए हदीस है। नबी की तरफ से आई हुई कोई मरफू सही हदीस मौजूद नहीं है। इसी तरह एक दूसरे मुहद्दिस हजरत महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह हजरत फरमाते हैं कि 27 रजबुल मुरज्जब के रोजे के ताल्लुक से जो रिवायतें मरवी है ये सब के सब ज़ईफ है और इसी तरह से मन घड़त है। हजरत का भी यह कौल मौजूद है। दो दलीलें मैंने दी हैं 27 रजब के ताल्लुक से। एक तो अब्दुल हक मुहद्दिस ज़हलवी रहमतुल्लाहि अलैह का कौल और दूसरा मौलाना महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह का। तीसरी दलील 27 रजब के ताल्लुक से ये जो खराफत यानी 27वें का रोजा हजारी के नाम से जो रखा जा रहा है ये बहुत पुराना है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफत के दौर में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ कि लोग इस अकीदे और नजरिए से रोजा रखते हैं, तो आप घर से निकले, लोगों के दरमियान में तहकीक की और बहुत सारे लोगों को पूछा कि क्या तुमने रोजा रखा है? तो लोगों ने कहा हमने रोजा नहीं रखा है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मेरे सामने खाना खाओ, पानी पियो, तभी जाकर मैं मानूंगा। जबरदस्ती करके हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने
कई लोगों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, ये देखने के लिए कि रोजा है या नहीं है। यहां पर एक सवाल पैदा हो सकता है, रोजे रखना इबादत है, इस पर सवाब मिलेगा, और 27 रजब को भी अगर कोई रख ले तो नफिल रोजे का सवाब तो है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसा अमल क्यों किया कि जबरदस्ती लोगों से रोजा तुड़वाया? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि रोजा रखना नफिल है, इबादत से सवाब मिलेगा, मगर कोई ये समझकर ना रखे कि 27 रजब को रोजा रखेंगे तो 1000 रोजों का सवाब मिलेगा। अपनी तरफ से 27 रजब को मुतय्यन ना करे, इल्तिजाम ना करे। ये 27 रजब को मुतय्यन करके उसी दिन रोजा रखना ये गलत है। 27 रजब को मुतय्यन करके रोजा रखना ये गलत है। कोई हम में से कोई भी कह सकता है नमाज पढ़ना इबादत नहीं। सुनो, इबादत किसे कहते हैं? इताअत को। नमाज पढ़ो, अल्लाह कह दे पढ़ो तो इबादत है, ना पढ़ो तो ना पढ़ना इबादत है। रोजे रखो तो रखना इबादत है, रोजे छोड़ दो तो छोड़ना इबादत है। इबादत कहते हैं इताअत को, इबादत नाम है इताअत का। इसीलिए नमाज 5 वक्त में पढ़ना है, मगर असर के बाद नहीं पढ़ना तो ना पढ़ना इबादत है। फजर के बाद नमाज नहीं पढ़ना तो ना पढ़ना इबादत है। क्यों? अल्लाह ने हराम कर दिया तो हराम है, मकरूह कर दिया तो मकरूह है। हज कब करना? वो 5 दिना जो है उसी वक्त में करना, जिलहिज्जा के उसी वक्त में करेंगे हज होगा, उसके अलावा में करेंगे नहीं होगा। कुर्बानी करना इबादत, मगर कब? कुर्बानी के 3 दिनों में, उसके अलावा के दिनों में करेंगे तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। जुमा की नमाज कितने रकात फर्ज है? 2 रकात फर्ज है। अगर कोई ये कहे नमाज पढ़ना इबादत है, मैं 3 पढ़ूंगा तो नमाज हो जाएगी। मगरिब में 3 रकात है, अगर कोई ये कहे नमाज पढ़ना इबादत है, मैं 4 पढ़ूंगा, बताओ नमाज कबूल होगी? क्यों भाई 4 पढ़ लिया, कबूल नहीं हुई? क्यों हजरत कबूल नहीं हुई? नमाज पढ़ना तो इबादत ना, नहीं 3 ही पढ़ना इबादत है। अगर 4 पढ़ेंगे तो नमाज बातिल, फासिद, गुनाह होगा, आदमी गुनहगार हो जाएगा। तो मालूम यह हुआ कि इबादत नाम है इताअत का, दीन नाम है इताअत का। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने लोगों के दरमियान में चल फिर करके जबरदस्ती लोगों का रोजा तुड़वाया, खिलाया पिलाया, और अपने इस अमल के जरिए से बता दिया अपनी तरफ से कोई भी अमल लाजिम मत कर लो। इसी तरह रजब में एक तीसरी रस्म बैठे पूरे तो वो बनाती 41 मरतबा सूरतुल मुल्क की तिलावत करती। क्या करते हैं? सूरतुल मुल्क की 41 मरतबा तिलावत की जाती है, और नाम तबारक का दिया जाता है, और ये अकीदा और नजरिया रखा जाता है कि ये मुर्दों की तरफ से हदिया है, तोहफा है, गिफ्ट है, लोगों के दरमियान में तकसीम किया जाता है। ये अमल भी बिल्कुल गलत है, गुमराही है, रस्म है, बिदअत है। इसका ताल्लुक कुरान से नहीं, हदीस से नहीं, सहाबा के अमल से नहीं, दीन और शरीयत से इसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि लोगों की तरफ से ईजाद करदा है। अगर कोई अपनी तरफ से यह अमल कर रहा है तो बिदअत करने वाला है, और बिदअती का ठिकाना सीधे जहन्नम है। इस अमल से भी तौबा करना है। अगर कोई ये कहे क्या सदका खैरात करना गलत किया, तो हम कहेंगे सदका खैरात करना गलत नहीं है। आम दिनों में करो, रजब के पूरे महीने में करो, शाबान में करो, रमजान में करो, शव्वाल में करो, ज़िक़ादा, पूरे साल में जब चाहे करो। इसी दिन को खास क्यों करते हैं? रजब के महीने को खास क्यों करते हैं? यह खास करना यह गलत है। अपनी तरफ से अगर खास करेंगे तो गोया कि अपनी तरफ से बनाकर नई शरीयत पेश करने वाले हैं, नई शरीयत का पैदा करने वाला है, बिदअती है, और बिदअती का ठिकाना जहन्नम। इसलिए खास अमल करने से बचे, दीन पर चले, शरीयत पर चले। अलबत्ता हमें मालूम हो गया कि इस रजब के पूरे महीने के अंदर इबादत का एहतमाम करें, रोज़े रखें, सदका खैरात करें, नवाफिल पढ़ें, नमाजों का एहतमाम करें, बतौर ख़ास गुनाहों से बचें। किससे बचें? गुनाहों से, अमूमी गुनाह, आंख का, कान का, ज़बान का, हाथ पैर का, जुल्म ज़्यादती से, हर तरह के गुनाहों से बचें। और गुनाहों में स्पेशल गुनाह यह रस्म व रिवाज, 22 रजब का कुंडा, 27 रजब का रोज़ा, हलवा पूरी वगैरह वगैरह, इन रस्म व रिवाज से बचें, गुनाहों से बचने की आदत डालें। फिर शाबान का महीना आएगा तो उस वक्त में तिलावत की आदत डालना, नमाजों की आदत डालना, और
نمازوں میں نفل نمازوں کی عادت ڈالنا، تہجد کی نمازوں کی عادت ڈالنا، اس کے لیے شعبان کا مہینہ، پھر رمضان کا مہینہ رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ، مغفرت کو لوٹنے کا مہینہ، اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اس کا اہتمام کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.